नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हम जो इंडिया में आप लोगों का इंडिया में क्रिप्टो को बैन को लेकर के जो कुछ न्यूज़ आ रही है। तो काफ़ी दोस्त हमारे परेशान थे कि सर कोई न्यूज़ हो तो उसको बताइए। तो दोस्तों, मैं एक नई न्यूज़ लेकर के आया हुआ है, जिसे आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके भाई ने बोला है क्रिप्टो बैन नहीं होगा तो क्रिप्टो बैन नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ की बात हो तो न्यूज़ वगैरह जो है बिटकॉइन पे थोड़ा सा न्यूज़ आया हुआ है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों का एनबीटी की तरफ से आया हुआ है। एनबीटी न्यूज़ एक है जिसकी वजह जो इस न्यूज़ को प्रसारित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस न्यूज़ के सेक्शन में यहाँ पे आया हुआ है कि बिटकॉइन पर प्रतिबंध की आहट, मतलब बिटकॉइन पे प्रतिबंध की जो है कुछ आहट दिखाई दे रही है। क्या आहट दिखाई दे रही है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कह दी बड़ी बात, ठीक। टाइटल आप देखिए किस तरीके का ये न्यूज़ वाले अपने टीआरपी के लिए किस तरीके का टाइटल यूज़ करते हैं। कह दी बड़ी बात, ठीक है। अब चलिए बड़ी बात क्या है, इस बड़ी बात को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार संसद के इस सत्र में बिटकॉइन से जुड़ा एक बिल लाने जा रही है। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि सरकार की देश में बिटकॉइन की करेंसी के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है, ठीक है। तो बिटकॉइन को एज ए करेंसी के रूप में मान्यता सरकार दे या ना दे, वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और हम तो बिल्कुल चाहते भी नहीं है कि बिटकॉइन को करेंसी की मान्यता मिले। बस हमें हमारा ट्रेडिंग करने दें, हम लोगों को जो प्रॉफिट मिलता है उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे रहने दें, ठीक है। बाकी आगे की बात करें यहाँ पे हाइलाइट्स में, तो हाइलाइट्स में इन्होंने बताया हुआ है कि सरकार संसद के इस सत्र में बिटकॉइन से जुड़ा एक बिल लेकर के आ रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कही बड़ी बात, और देश में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन के आंकड़े एकत्र नहीं करती है, ठीक है। आंकड़े एकत्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आंकड़े को एकत्र करते भी हैं तो क्या कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद से हम आते हैं सीधे न्यूज़ पे और न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे संसद में शीतकालीन सत्र जो है आज से आप लोगों का शुरू हो गया है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। सरकार देश में बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए इस सत्र में बिल लाने जा रही है। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साफ किया है कि सरकार की देश में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के एक वर्ग में इस तरह की चर्चा थी कि सरकार बिटकॉइन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, लेकिन वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन के आंकड़े एकत्र नहीं करती है। देश में बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मोदी सरकार संसद में शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 पर बैन लगाने के लिए द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने वाली है। देश में अभी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के संबंध में ना तो कोई प्रतिबंध है और ना ही कोई नियमन की व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का यहाँ पे न्यूज़ है। इनके पास न्यूज़ किसी भी तरीके की नहीं है, ठीक है। और ये कुछ भी सही तरीके से नहीं बता रहे हैं, बस केवल टाइटल इस तरीके का दे देते हैं कि जिससे लोग यहाँ पे भड़क जाएं और अपना कॉइन वगैरह सेल कर दें। अब बात करें हम अगर मार्केट की, तो मार्केट आप देख सकते हो दोस्तों कि कल रात में मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन इस समय आप देख सकते हो कि सारा का सारा मार्केट इस समय लगभग 2.5%, 3%, 4%, 5% इस समय आपका अप में चल रहा है, ठीक है। वजीरेक्स देख लो, आप वेट देख लो, अपना वी चैन का विन देख लो, ठीक है। बीटीसी देख लो, बीटीसी भी इस समय 43 लाख पे इस समय ट्रेड कर रहा है। टीआरएक्स आपका 7 रुपये हो गया। यूएफटी आपका यहाँ पे 65 रुपये के करीब में, लगभग सारा मार्केट आपका ग्रीन में चल रहा है, ठीक। और आप लोगों को पता होगा कि जब सारे मार्केट ग्रीन में चलते हैं यूएसडीटी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो हर तरीके का मार्केट आप लोगों का प्लस में चल रहा है। और यहाँ पे ये इंडिया के न्यूज़ वाले क्या हैं, इनको तो बस जैसे लग रहा है कि बस आज ही जो है बिटकॉइन आपका बैन हो जाएगा, आज ही आपका क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे एक न्यूज़ आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अखंड सितारा जी का एक ट्वीट आया हुआ है, जिसमें आईएसबी स्ट्रेटजी टीआरएम लैब्स आईआईटी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन इंडिया, दिस पैराग्राफ वाज रिटन ए लाइन बाय लाइन कॉपी ऑफ फरवरी 2021 बिल दैट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द विंटर सेशन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के विंटर सेशन में जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जस्ट स्पोक विथ ए फ्यू हाई लेवल एमओएफ ऑफिशियल
दिस मॉर्निंग हु सेड, मतलब इस मॉर्निंग को जो उन्होंने कहा गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि द ओल्ड बिल हैज़ बीन मॉडिफाइड प्लेंटी इन लाइन बाई FATF रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा FATF के रेगुलेशन में। क्रिप्टो विल नॉट बी एक करेंसी नॉर ए लीगल टेंडर। ठीक है, यहाँ पे ना ही कोई एक करेंसी है क्रिप्टो और ना ही कोई तरीके का लीगल टेंडर है। RBI विल ब्रिंग ए CBDC फॉर द सेम, मतलब इसके लिए CBDC का कोई नियम लेकर के आएगी। ठीक है, क्रिप्टो विल जस्ट बी एन एसेट क्लास टू बी रेगुलेटेड बाय सेबी, तो सेबी के द्वारा इसको जो है आई थिंक रेगुलेट किया जाएगा। ऑल एक्सचेंज विल बी रेगुलेटेड, KYC KYT रिस्क MGMT टू बी इन प्लेस। ठीक है, सभी एक्सचेंजों को आप लोगों को KYC देनी पड़ेगी, आप लोगों को KYC करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ट्रेडिंग वगैरह कर पाओगे। फाइनेंस मिनिस्टर हरसेल्फ सेड दैट दे वुड नॉट बी बैन एनीथिंग एंड द लॉ वुड बी प्रोग्रेसिव। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो 5वें नंबर का है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने सीधे कहा है कि किसी भी तरीके का कोई बैन नहीं हो रहा है आप लोगों का, और किसी भी तरीके का कोई, बस एक लॉ लेकर के आया जाएगा। अभी भी उस लॉ को पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं आपके 6वें नंबर की। तो सीम्स दैट दिस वन पैरा इंट्रोड्यूसिंग हैज़ बीन जस्ट कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस बिल, ए सिंपल क्लियरिकल मिस्टेक। ठीक, क्लर्कियल मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कि ये सिंपल क्लर्कियल मिस्टेक है और ये जो पैरा है इसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा आपके पुराने बिल के साथ। ठीक है, और इस तरीके का यहाँ पे, और उसके बाद से फिर आप लोगों का यहाँ पे रेगुलेट होगा। देखो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आप लोगों को पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग होशियार हैं, जो लोग समझदार हैं, वो ऐसी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं और ऐसी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस दबा करके अपना, अगर जो मार्केट अगर डाउन जाता है तो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद से फिर आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का बिटकॉइन पर रार की बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे की न्यूज़ में। तो RBI ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था। कब लगाया था भैया? 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह बैन हटा दिया था। भैया 2 साल तक RBI का बोलबाला था, उसके बाद 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटक करके किनारे कर दिया और सारा का सारा रेगुलेशन फिर से वर्क करने लगा। क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन के लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर और केंद्र के बीच में बातचीत चल रही है। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। इसमें युवाओं के साथ सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं। भारत में क्रिप्टो ऑनर्स की संख्या अमेरिका से भी अधिक है, हालांकि होल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से अमेरिका आगे है। हाँ तो भैया अमेरिका आगे रहेगा ना, क्योंकि हमारा INR पीछे है। जिस दिन INR की वैल्यू बढ़ गई उस दिन हम उसमें भी दबा देंगे अमेरिका को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमारे INR की वैल्यू कम है, पैसा तो हम भी लगा करके रखे हुए हैं ना। और आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को साथ ही साथ बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है लगभग 70,000 करोड़ के करीब में यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसका मायने कुछ अपने आप में रखता है। जिस दिन हमारे INR को USDT के बराबर अगर कर दिया जाए तो आप वैल्यू देख लेना, अमेरिका से आगे वैसे भी निकल जाएंगे। ठीक, तो ये थी जानकारी दोस्तों। और इसके बाद से आगे की जो जानकारी यहाँ पे आ रही है, तो इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि देश में क्रिप्टो करेंसीज पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों के मतलब की चीज़ है, ये वाली लाइन जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, कि पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे नहीं होगा। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को एसेट क्लास में डालने की बात कही थी। ठीक है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बिटकॉइन को एसेट क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के मुताबिक भारत में 6 करोड़ रुपए की क्रिप्टो एसेट्स है। जयंत सिन्हा की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल BACC के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। सीमित का कहना था कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि इसे रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रेगुलेट होगा और हो करके रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा, बस इंतज़ार कीजिए। आप लोग ज़्यादा न्यूज़ के पीछे परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। आप लोगों को डेली एक न्यूज़ आप लोगों को इंडिया में चल रहे इस कानून के बारे में या इसके बारे में जो भी न्यूज़ निकल करके आती है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग सिंपली सा बस अपना इंजॉय कीजिए, अपनी ट्रेडिंग कीजिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपना जो है सभी एक्सचेंजों को यूज़ कीजिए। कुछ समय बाद बस इतना हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़े और साथ ही साथ में आप लोगों को
जो है इन एक्सचेंजों पे, जिन एक्सचेंजों में अभी आप लोगों को जो है केवाईसी नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे केवाईसी वगैरह करनी पड़ सकती है। बस इतना सा फंडा होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ सकता है। ये थी आज की न्यूज़। साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ का और इंट्रोड्यूस करवा दूं यहाँ पे, पपी इनू टोकन के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टोकन को आप लोग खरीद लो। इस टोकन को मैंने पहले ही बताया था और इसका मैंने लिस्टिंग भी आप लोगों को अपडेट किया था। यहाँ पे इसके बारे में भी अपडेट किया था कि इसकी जो लिस्टिंग है वो AZBIT पे होने वाली है। आप लोगों की इसकी लिस्टिंग आप लोगों की AZBIT पे होने वाली है। यह है वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहो तो इसके प्री सेल में अभी हिस्सा ले सकते हो। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अगर आप चाहो तो इसमें प्री सेल में हिस्सा ले सकते हो। काफ़ी अच्छा टोकन है और आगे चल के आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है दोस्तों, ट्विटर पर हम इसके जाते हैं और ट्विटर पर हम इसके देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि इनके कुल 387 फॉलोवर्स हो चुके हैं इस समय में। और यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉलो का बटन दबा देता हूँ। फॉलो का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन का बटन आता है। आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑन करना है तो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल आप लोगों के यहाँ पे 388 फॉलोवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो AZBIT की न्यूज़ इन्होंने पब्लिश कर दी है कि AZBIT न्यूज़ लिस्टिंग अलर्ट हो रहा है। आपका पीक कॉइन जो है डिपॉजिट और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा 15 दिसंबर को। यहाँ पे PYC और PYIC USDT के फॉर्म में आप लोग इसको जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसको बाई कैसे करना है दोस्तों, तो बाई करने के लिए आप लोगों को बहुत सिंपल सा आप लोगों को फंडा है यहाँ पे कि आप लोगों को जाना है आप लोगों को इसकी वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए हम इसकी वेबसाइट पे आप लोगों को लेकर के चलते हैं और उसके बाद से बताते हैं कि इसको बाई किस तरीके से करना है। तो इसको बाई करने के लिए आप लोगों को इसकी वेबसाइट पे लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी वेबसाइट और वेबसाइट को हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोगों को सिंपली सा इसको कॉपी कर लेना है वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और उसके बाद जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा DApps का ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों को DApps वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट को सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद अगर यहाँ पे इथेरियम का सिंबल आ रहा है तो इसको हटा करके आप लोगों को स्मार्ट चेन में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली सा यहाँ पे प्री सेल का एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को इस प्री सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे cointool.app के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाओगे। इनका जहाँ पे प्री सेल चल रहा है आप लोग यहाँ पे आओगे। सिंपली सा आप लोगों को यहाँ पे BNB हो दिखेगा आपका, जितना भी आपके वॉलेट में रहेगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग BNB डाल लेना, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। आप देखना चाहोगे तो हमारे वीडियो में सेक्शन में जा करके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जितनी BNB का बाई करना, मान लीजिए मुझे 0.0001 का बाई करना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसमें हमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कितना सारा टोकन यहाँ पे मिल रहा है। और मैं पहले की होल्डिंग आपकी बता दूं तो यहाँ पर 3 अरब 19 करोड़ टोकन हमारे इस समय ऐड हैं। मैं वापस से इसको बाई करूँगा। बाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपका एक यहाँ पे एड्रेस एक्सिक्यूट होगा। यहाँ पे उसके बाद से अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो चुका है और हमारा टोकन जो है वो बाई हो चुका है। बस सिंपल सा मेथड है। और आप लोगों को इसको 11 दिन के बाद, पहले तो आपका टोकन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, टोटल टोकन आपका यहाँ पे शो करेगा, लेकिन 11 दिन के बाद, जैसे ही 11 दिन के बाद आपका यहाँ पे प्री सेल खत्म होगा, आप लोगों को यहाँ क्लेम वाले टोकन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा टोकन ट्रस्ट वॉलेट में दिखने लगेगा। अभी के लिए ये टोकन लाख है, 11 दिन तक आप लोग यहीं पे देख सकते हो। बाकी जैसे ही 11 दिन हो जाएगा आप लोगों को एक अनाउंसमेंट वेबसाइट की तरफ से या ओनर की तरफ से मिलनी चाहिए टेलीग्राम पे। उसके बाद से आप लोग और हम लोग मिल करके इसको यहाँ से क्लेम करेंगे। क्लेम करने के बाद हम लोग इसको अपना ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं AZBIT से भी, PancakeSwap से वगैरह से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी। अगर आप लोगों ने अभी तक पपी इनू को बाई नहीं किया है तो इसको बाई कर लीजिएगा और साथ में इंडिया में क्रिप्टो में बैन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स लग सकता है और हम लोगों को हर एक्सचेंज पे KYC करनी पड़ सकती है, बस इतनी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरीके का पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है और अपने टोकन को बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो ये पसंद आए होगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।